Namaste ji, namaste. My name is Sahaj. I sincerely hope that you're doing well. I teach law for a living, and on this channel, which is my personal channel, I like to discuss philosophy, psychology, and spirituality based on my own experience and studies over the last almost 2 decades now that I've been doing this. And so these discussions are in the form of English. तो एक चर्चा का विषय हमेशा उठता है between amongst my friends and students alike कि कितनी चीज़ें हमारे नसीब में हैं वर्सेस क्या हमारे हाथ में है। तो एक बहुत ही इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादातर डिबेट ही रही है इन द इंडियन स्कूल ऑफ थॉट एज वेल। दी अलग अलग जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उसके अंदर हमेशा ही डिबेट ही रही है कि जी क्या नसीब है, क्या कर्मों का फल है और क्या आपकी बनाई हुई चीज़ें हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सभी कुछ नसीब है, सभी कुछ कर्म है, एज इन सभी कुछ आपकी किस्मत है, जो पुराना किया गया है बस वही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। 2-3 उदाहरणों से इस बात को समझते हैं बिकॉज देयर इज़ अ लॉजिकल फॉलिसी दैट इज़ इन्वॉल्व हियर। एंड काफ़ी लोग किस्मत और नसीब का नाम देकर काफ़ी लोग मेहनत से भी भागते हैं जीवन में। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपके पिछले कर्मों का क्या हिसाब किताब है और आपके हाथ में इस बारी क्या क्या था जिससे आपने नए सिचुएशन या परिस्थितियां अपने जीवन में बना ली जो अब आपको भोगनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल से थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ हमारे हाथ में है थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत रिजल्ट्स पीछे से हैं। तो कर्म में जो दो कैटेगरी तो नहीं, 3-4 कैटेगरी के कर्म है, बट दो जो की टर्म्स आपने जो समझनी है वो इनका नाम है, एक है संचित और एक है प्रारब्ध। संचित वो कर्म है जो आपके इकट्ठे हो रखे हैं। अगर आप रीइंकार्नेशन की थ्योरी में बिलीव करते हैं कि आपने बहुत सारी आइडेंटिटी जीते आ रहे हैं, दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल सहज अरोड़ा नाम की आइडेंटिटी एक है मेरे लिए। क्या पता मैंने पिछले कितनी बारी कौन से जन्मों में कौन सी आइडेंटिटी ली और आगे का मुझे नहीं पता कि कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी पर्सनैलिटी मुझे भगवान या ईश्वर देगा। अब इस घर में लाइक स्पेसिफिक जिस घर में मेरा जन्म हुआ है वो डेफिनेटली मेरा नसीब है, क्योंकि मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई बैठ के ऑफ कोर्स चुना नहीं होगा कि जी मैं ऐसे जाऊंगा वैसे जाऊंगा। और इसके भी कॉन्ट्ररी थ्योरी है कि नहीं, आप ही चुनते हैं, मृत्यु के बाद आप ही चुनते हैं कि आगे कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। बट उस पर भी टिबेटन अलग अलग थ्योरीज हैं। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स क्योंकि सारी की सारी थ्योरी हैं। बट एक चीज़ से हम टिकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर लें, मैंने एक सेशन इस चैनल पे पहले भी करा हुआ था कि कल जो है वो आप आज ही पैदा कर रहे हैं। तो पार्शली देखते हैं कि कल आप कैसे पैदा करते हैं। हाउएवर पहले उदाहरण लेते हैं। अगर हम सभी कुछ किस्मत और नसीब पे छोड़ें, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे रामायण के दौर में अगर आप जाएं कि रावण ले गया सीता माँ को और श्री राम वहाँ बैठे हैं और श्री राम कह रहे हैं किस्मत में होगी तो आ ही जाएगी, और उन्होंने उसके लिए वो जंग नहीं छेड़ी, तो भैया कैसे आएगी? मान लेते हैं आपकी किस्मत में है LLB करना। अब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का जाके फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो घर पे तो कोई नॉक फैकल्टी ऑफ लॉ की डीन आपके यहाँ आएगी नहीं कि अरे आपकी किस्मत में था तो और आप आ जाइए। तो थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकल होके देखेंगे। और एक और उदाहरण ले लेते हैं। चलिए रामायण का उदाहरण लिया। श्री गुरु गोविंद सिंह उस टाइम पे एक बहुत बड़ी जो फार आप कह सकते हैं एक्सट्रीम जो इस्लाम में जो बिलीव करते थे, एक्सट्रीम मतलब मुगलों में एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ जंग छिड़ी यहाँ पे सिक्खी में। अब गुरु गोविंद सिंह जी जो जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने वो भी ये भी कह सकते थे क्योंकि वो बड़ी स्पिरिचुअली वॉल्ड आत्मा रही, क्योंकि उनके जो उन्होंने जो वर्क जो बनाया उनसे पता चलता है कि भाई ये पहुंची हुई चीज़ था आदमी। अगर वो कहते थे कि चलो कोई बात नहीं किस्मत में होगा, तो अगर इस्लाम का स्प्रेड लिखा ही है ऐसे फोर्सफुल कन्वर्जन होगी तो होगी। अगर वो ऐसा काम मतलब छोड़ देते कि चलो कोई बात नहीं अब जो किस्मत में है सो है, बल्कि उन्होंने जंग छेड़ दी, अपने बच्चों को मतलब उनके बच्चों को पकड़ के दीवारों में जिंदा बरी कर दिया गया। एंड अगर वो कहते थे कि नहीं किस्मत में होगा अब यहाँ पे है तो मैं क्या करूँ, और वैसे भी संसार में रखा ही क्या है, और वो मतलब वैरागी स्टाइल में होते। एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर आप आज 2 बर्गर KFC के हर रोज़ खाना शुरू हो जाए, रोज़ या ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार आप ज़रूर KFC का बर्गर खाते हैं, और आज से 10 साल बाद हफ्ते में 2 बार 10 साल बाद आपको एक हार्ट अटैक आ गया, तो क्या वो हार्ट अटैक आपकी किस्मत का था, या आपने वो जो KFC का जो इतना जो बर्गर जो खाए या जंक फूड, टेक्निकली स्पीकिंग KFC छोड़ते हैं, मैकडोनल्ड कोई भी जंक फूड आप पकड़ लीजिए, जो जंक फूड जो खाए उसमें जो ट्रांस फैट्स हैं उसके द्वारा हुआ हार्ट अटैक जो आपने एक्यूमुलेट कर लिया, या आपकी किस्मत में हार्ट अटैक था और सफरिंग लिखी हुई थी।
अब इस चीज़ को कोई भी स्पष्टता से नहीं बता सकता, तो इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए हम लोग यूजली ज्योतिषियों को अप्रोच करते हैं, और मोस्टली जो ज्योतिषियों की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, मोस्टली जो है अच्छी नहीं है। बहुत रेयर विरला आपको ज्योतिषी मिलेगा जो कि आपको ढंग से बात बता पाएगा। ज्योतिष ज़रूर काम करती है, मेरे ओपिनियन में ज्योतिषी ज़्यादातर नहीं, दे फॉलो अप टू द स्टैंडर्ड, एंड प्लस जो हिट रेट है दैट इज़ अराउंड 70-60-70%, क्योंकि अगर 100% हो गया तो फिर आप साईं बाबा या जीसस क्राइस्ट या ऐसे वाली कोई पर्सनालिटी हो जाएंगे, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग राइट नेक्स्ट टू गॉड, या कोई भी हमारे जो सनातन में जो उच्च कोटि के जो संत रहे, नीम करोली बाबा या घोरेश्वर भगवान राम या लाहिड़ी महाशय टाइप, योगी टाइप, ऐसे कोई आप उन लेवल्स पे पहुंच जाएंगे। हाउएवर, अब क्या आपके नसीब में और क्या नहीं है ये आपने देखना है, क्योंकि जब आप इंसान योनि में पैदा हुए हैं, आपको इंसान का जन्म मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुत्ता योनि मिलती या कुत्ते की योनि मिलती कि इसके अंदर जो आपको वूम जो मिला है वो इस जन्म में डॉग का मिला है, यू कैन नॉट बी एनीथिंग मोर देन अ डॉग, यू आर जस्ट फिक्स्ड बाय योर लिमिटेड माइंड एंड बॉडी, कि जहाँ पे खाना देखा वहाँ पे खाना, जहाँ पे पूंछ हिलानी हुई वो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक है एंड आउट ऑफ योर कंट्रोल है। लेकिन इंसान जब आप बने हैं तो कुछ कुछ चॉइसेस आपके पास हैं। अब कई बच्चे यहाँ पे, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, रोटी के साथ सूखी रोटी भी खा लेते हैं, मिर्च के साथ भी उनका लंच है। तो वो अब उसमें कह सकते हैं कि वो जो ओवरऑल जो दुख भोगना है वो उनका नसीब है, किस्मत है, पुराने कर्म है। लेकिन क्या कोई अपनी आज की डेट में बेस्ट एफर्ट डालकर कुछ और जीवन में कर सकता है? देखिए, कुछ रेडिकल तो मोस्टली लोगों का नहीं होता, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी कॉन्ट्रेरियन प्रूफ है। कितने स्टॉक मार्केट ट्रेडर आज तक राकेश झुनझुनवाला बन पाए, कितने वकील हरीश साल्वे के स्टेटस पे पहुंच पाए। इतने ऊपर के स्टेटस पे हम जरूर कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी पहुंच गया तो वो उसकी किस्मत है, लेकिन उसने उस पर काम भी तो करा है। अगर आज वो काम नहीं करेगा तो वो उतने स्टेटस पे पहुंचेगा। हाँ, लेकिन अब आप कहेंगे सारे काम कर रहे हैं, यहीं पे अंतर आ जाता है कि फिर सारे अगर काम कर रहे हैं, सारे वकील अगर इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, उनमें से एक जो साल्वे जी जो ऊपर तक पहुंच रहे हैं वो उनका नसीब आप कह सकते हैं। अभी मेरी एक बड़ी क्लोज फ्रेंड है, और उनका एक बॉयफ्रेंड होता था एक ज़माने में, अभी मेरी बातचीत हो रही थी 2-4 दिन पहले, तो उसमें वो कहती हैं कि अब उसकी शादी वादी हो गई, आज शादी को भी हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो उनको दुखी करते रहता है, आए दिन ईमेल करता है, कभी व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, ये वो ये। अब उनके दिमाग में आ रहा था कि यार ये अभी तक मेरे साथ लगा हुआ, ये क्या पता मेरी किस्मत है ना, किस्मत में शायद यही है, तो मैं चलो अब इसके बारे में सोच ही लेती हूँ। और वो सोच रहा है कि मैं अपनी बीवी छोड़ के आ जाऊँगा, और ये सोच रही है कि चलो मैं भी चल ही लेती हूँ, इतने साल हो गए, बिकॉज ये लोग 10-12 साल से इकट्ठे थे। अब है क्या इसके अंदर कि मुझे लगता है कि अगर हम सन 1900 में चले जाएं, सन 1800 में चले जाएं, जहाँ पे ईमेल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जहाँ व्हाट्सएप उपलब्ध नहीं था, तो जब सामने वाले व्यक्ति की शादी हो गई तो वो आपको कैसे वापस, हाउ विल ही और शी गेट बैक इन टच विद यू? किस्मत ये हो कि मान लेते हैं कि उस बंदे का डिवोर्स हो गया और वो कहीं सिंगापुर शिफ्ट आउट हो गया अपने गम में, ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, और ये छुट्टी पे सिंगापुर गई और ये दोनों वहां मिल गए। इसे कहते हैं किस्मत, बिकॉज दिस इज नॉट अ मियर रैंडम कोइंसिडेंस कि फिर से किस्मत ने दोनों को मिलवा दिया। अब वो अगर जोर जबरदस्ती करके मैसेज करते रहे और उसके बाद ये कहें हाँ ये तो मेरी किस्मत है, शायद किस्मत नहीं है। अब ये आपका निर्णय है, ये आपकी चॉइस है। अब फिर लोग कहते हैं फिर भगवान क्या, भगवान आपके खुद के बनाए हुए कलेशों में कभी इंटरफेयर नहीं करता, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी में खुद की बनाई हुई हैं, खुद के कलेश हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं किस्मत और अपने कर्मों के बीच में। अभी क्या हुआ कि मैं 2019 में मैंने ये वाला काम शुरू करा था, एक पढ़ाने का काम, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ अपने विद्यार्थियों को, और मैं क्लैट भी पढ़ाता था, और मैं 2 एग्जाम थे क्लैट और DULLB। क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ तो मुझे लगा यार उसके अंदर मॉक वॉक बनाने में बड़ा एफर्ट एक्सपेंड होगा, इंस्टेड मैं स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ DULLB। मैंने क्लैट का दरवाज़ा अभी बंद कर दिया। DULLB मैंने 3 साल पढ़ाया, ईश्वर की कृपा से बहुत बहुत अच्छा काम चला, और काफ़ी मेहनत भी लगी, लेकिन काम भी अच्छा चला। वो कह सकते हैं आपकी थोड़ी बहुत किस्मत, थोड़ा बहुत कर्म, तो ये दोनों इंटरट्वाइन। अब हुआ गया कि पिछले साल DULLB, जो लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि DULLB कैंसिल हो गया, और उसकी बजाय जो DULLB जैसा पेपर आता था, अब उसकी बजाय मैथ्स का पेपर आना शुरू हो गया।
अब मैथ्स का पेपर आना शुरू हो गया तो ऑफ कोर्स हमारे काम में भी असर आया, क्योंकि हम प्राइमरली लॉ की एकेडमी है। और ये वाली जो बात है, हमें रफली 1 साल से अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इतनी वो कांस्टेंट आप सर्कुलर्स देख रहे हैं, नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, एक इंट्यूशन भी होती है, एक गट फीलिंग भी होती है, एंड नथिंग एवर रिमेन्स द सेम। चीज़ें गुजर जाती हैं ज़िंदगी में, मृत्यु हो जाती है ज़्यादातर चीज़ों की, बिकॉज नथिंग एवर इज़ परमानेंट इंक्लूडिंग योर ओन बॉडी। तो अब ये जो जो चीज़ मेरे हाथ के परे है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना, वो किस्मत है, क्योंकि वो मैंने उसमें मेरा कोई रोल नहीं। अब मेरे हाथ में क्या है आज की डेट में, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू इस्टेब्लिश माई सेल्फ इन टू टीचिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, तो उसके लिए मुझे खुद बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। वो चीज़ मेरे हाथ में है, और कल को अगर किस्मत में होगा कि मुझे इस लाइन में सफलता मिलनी होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन कर्म तो मुझे ही करने पड़ेंगे। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण, नहीं तो भगवान कृष्ण में कह सकते थे 5 ग्राम 5 गांवों के पीछे तो नेट लड़ाई थी कि चलो कोई बात नहीं, संसार पृथ्वी में वैसे ही एक ग्राम ग्रूम अपने रख करके करना भी क्या है, पांडवों चलो तुम्हें मैं दूसरा किंगडम दिला देता हूँ, छोड़ो ये दुर्योधन को, कोई बात नहीं, इसने बेइज्जती कर दी द्रौपदी की, चलता है। लेकिन वो लड़ पड़े, और वहाँ पे वो लड़ पड़े, और वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जी भाई साहब ऐसा है कि ये तो हम धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि धर्म कर्म से ऊपर है, ऐसा एक फिलॉसफी कहती है बाय द वे। तो भारत में जितनी भी ये फिलॉसफी हैं, जितने भी ये स्पिरिचुअल स्कूल्स हैं, ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं सेम चीज़ को देखने के लिए। और अगर आप इन सब के बारे में अगर आपने पढ़ाई ना करी हो तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इनफैक्ट ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल जो अघोर पथ है वो कुछ बिल्कुल ही कुछ और कहता है, वैरागी पथ कुछ और कहता है, कपालिक कुछ और कह जाते हैं, जो आपके जो भक्ति मूवमेंट वाले हैं वो कुछ और ही कह जाते हैं, कबीर जी कुछ और कह रहे हैं, गुरु नानक जी सिमिलर कह रहे हैं, लेकिन कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट वो है कि वो तो गा गा के ही भगवान को पा गए, उन्होंने इतना गाया कि वो भगवान को पा गए। तो और ओशो जी कुछ और कह के कमेंट्री कर गए, लाउत से कुछ और कह रहा है, तो किसको फॉलो करें किसको ना करें, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो या तो पहले बहुत सारे साल इस पर पढ़ाई की जाए और इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए कि इसमें से क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। भगवान की कृपा से कि मैंने प्राइमरली अपनी जो पीक जवानी, जो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 20 साल की उम्र से लेके ऑलमोस्ट, या 18-19 साल की या 20 साल की उम्र से आप पकड़ लीजिए, 20 साल की उम्र से लेके ऑलमोस्ट 33 साल या 34 साल का जीवन मैंने 101% ईश्वर की कृपा से इन सब में ईश्वर ने मुझे चलवाया। और मुझे केवल ये समझ में, मुझे ये तो नहीं समझ में आया कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मुझे काफ़ी ढोंगी मिले, काफ़ी मेरे साथ धोखा हुआ, काफ़ी जगह मेरी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई, काफ़ी रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि मैं ऐसा प्राणी हूँ जिसको लगता है कि थ्योरी नहीं, कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो वाकई में मैंने करके देखा सब कुछ, और मुझे जो समझ में आया, कि जो मुझे सूट करता है, मैंने उसको अपने एक दायरे में अपने लिए एक सिस्टम बना लिया, दैट इज़ ऑल। अब जैसे हम वापस आते हैं कि कर्मों और किस्मत के बारे में। अब फॉर एग्जांपल अब कोई स्टूडेंट है, लेटर से अब मेरे प्राइमरली सारे के सारे लॉ के स्टूडेंट हैं, ईश्वर करे कि जैसे फॉर एग्जांपल जिस कमरे में मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ कि ये फुल हो जाए। अब सारों की सारी में जुडिशरी की सिलेक्शन नहीं होगी। अब जिसके कर्म निर्धारित होंगे, जिसके मैजिस्ट्रेट, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो सबको सेम, जिसको मैजिस्ट्रेट बनना होगा केवल वो बन पाएगा, केवल वो बन पाएगा। अब मेहनत तो सारे डालेंगे, पढ़ाई भी सारी करेंगे, फिर लोग कहते हैं कि नहीं मेहनत करो फल आएगा, ऐसे मेहनत तो मजदूर भी करता है। तो मेहनत तो सभी ने करनी है, कर्म तो सभी ने करने हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपके खुद की बनाई हुई हैं, कुछ चीज़ें, क्योंकि एक और इसका काउंटर पॉइंट देखिए, ओशो का पॉइंट है कि अगर बिल्कुल ही सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, अगर सभी कुछ पहले से फिक्स्ड है, तो फिर आप पुण्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कहते हैं पुण्य से फिर भविष्य अच्छा होगा। आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो कल है वो आपने आज बना दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने पढ़ाई कर दी तो कल ही तो जुडिशरी की कोचिंग वहां से पैदा होगी, या अगर आज मैंने पढ़ाई करके अपने जो बैच जो CUET वगैरह के जो मैं इस टाइम पे करा रहा हूँ, तभी तो वो पूरे होंगे। आज मुझे पता है कि CUET का एग्जाम मार्च में है, तो मुझे मॉक टेस्ट देने हैं जनवरी में, तो मैं आज सितंबर अक्टूबर में वो सारा काम कर रहा हूँ बैठकर। अगर मैंने नहीं करा और मैं कह रहा हूँ चलो कल को किस्मत में होगा तो बच्चे आ ही जाए, ऐसा होता नहीं है। वो तो आपकी कल्पना है, वो आपके ख्वाब हैं, और क्या पता वो बहाने हैं काम ना करने के। तो कुछ किस्मत पीछे से है,
डेफिनेटली कुछ किस्मत के पीछे से लाइक जिस जिस परिवार में आप पैदा हुए, जिन सर्कमस्टांसेस में, जिन लोगों से आपने इंटरेक्शन करी, वो आपके वो आपका नसीब है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपनी आपको क्लोज फ्रेंड के बारे में बताया, मेरी क्लोज फ्रेंड वो कॉलेज से हैं, तो कॉलेज में उनका मेरा मिलना और हमारी इतने साल की इंटरेक्शन जो है, 4-5 साल की, ओवरऑल वो नसीब है कि मुलाकात जो है। उसके बाद जो आप करें ना करें, इन द सेंस कि आप कितनी बात करें, आप कितनी आपकी मेंटल वेवलेंथ मैच कर रही है, वो सब आपका निर्णय है कि आप किस तरीके की बात करते हैं और आप कैसे एक दूसरे के लिए कंसर्न है, वो आपका निर्णय है। अब किस्मत बिल्कुल है, नसीब बिल्कुल है, बट वो एक ब्रॉडर, एक ग्रैंड स्केल पे है। जो माइक्रो डिटेल्स हैं वो आप ही को फिल आउट करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब आज आप निर्णय कर लें कि मैं रोज 10,000 कदम चलूंगा ही चलूँ। 7.5 किलोमीटर में आप 10,000 कदम चल लेते हैं रफली अराउंड। अगर आप नॉर्मल वॉकिंग करेंगे तो 1 घंटा लगेगा आपको, या 1 घंटा 10 मिनट, मैक्स 1 घंटा 10 मिनट, बट यूजली 55 से 1 घंटे के बीच में ये काम हो जाता है, बिकॉज आई रेगुलरली डू इट। तो अगर आप ये काम करते रहते हैं और अगर आप ज़्यादा चीनी ना खाएं तो डायबिटीज़ होने के चांस कम है। लेकिन अब इसके बाद सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी कोई रैंडम हार्ट अटैक अगर आपको आ गया, या आपको फिर भी कोई थैंक्स टू सम जेनेटिक, ये आपके जो जेनेटिक कंडीशन के वजह से कोई दिक्कत शरीर में पनप गई जो बिल्कुल आउट ऑफ योर कंट्रोल है, वो आप कह सकते हैं कि जो आपके जो संचित कर्मों में से जो प्रारब्ध थे, जो संचित संचित होता है कि जी जो इकट्ठे हो गए हैं, जो इकट्ठे पड़े हैं आपके पास, और प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब आप रेडी हैं टू बियर फ्रूट, वो आपको अपने शरीर से भोगने पड़ेंगे। लेकिन हाउएवर दैट डज नॉट मीन कि अब आप हर रोज ही एक बोतल शराब पी लें और कल को कहें कि मेरा लिवर अगर किस्मत में खराब होना होगा तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, वो आपके हाथ में है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कितने वकील ग्रेजुएट होते हैं, राइट? मेहनत करना आपके हाथ में। ओवरऑल फिर जो किस्मत में निर्धारित होगा कि आप कितने ज्यादा सफल हो पाएंगे, कितना ज्यादा पैसा आपके आपके पास आ पाएगा, वो फिर किस्मत डिसाइड कर लेगी। लेकिन काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना। मतलब अब रावण से श्री राम को लड़ाई करने तो जाना ही पड़ेगा, गुरु गोविंद सिंह को यहाँ लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि भविष्य नहीं बदल सकता, तो सारे धर्म ये क्यों कहते हैं कि पुण्य करो, पुण्य करो तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा। अगर अच्छा आगे मिलेगा तो इसका मतलब आप आगे कुछ तो चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि फिर आगे का कुछ प्रीफिक्स तो नहीं होगा, क्योंकि आपने आज पुण्य करके आगे का कुछ कर लिया। तो जो कर्मों का जो सिस्टम है, दो बात याद रखेंगे, मैं एक और सेशन करूंगा इसके ऊपर। कर्म का जो सिस्टम, जो मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा स्लो है। आप आज मान लेते हैं किसी के लिए बहुत अच्छा कर गए, तो वो उसका रिजल्ट इमीडिएटली आपको क्या पता, 20-30 साल तो आपने एक बीज बोया है। कहाँ बोया है? अपने ही एक सूक्ष्म शरीर में आपने, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ कर्म जो है, सारी की सारी थ्योरी यही कहती है, ये ऑटोमेटिक है। ऊपर बैठ के कोई दूरबीन रख के आपके हिसाब किताब का नहीं कर रहा काम, ये बिल्ट इन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक इनविजिबल, वो आयरन मैन वाला एक समझ लीजिए रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा हुआ है, जैसे उसकी वो जो कोर जो यहाँ पे, मतलब मान लेते हैं ये रिकॉर्डिंग डिवाइस। अब ये जब जब मेरी आइडेंटिटी चेंज होगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब ऑफ कोर्स मुझे एक दिन तो मृत्यु से मुलाकात तो होनी ही है, कि जी काल जी आएंगे और मेरा समय जो जो आइडेंटिटी जो है सहज अरोड़ा जी की, वो खत्म होनी ही होनी है। देयर इज नो स्टॉपिंग इट, अनलेस एंड अनटिल मैं बहुत कोई महाअवतार बाबा जी टाइप योगी बन जाऊं, जिसमें मैं 5 तत्वों का बैलेंस करके अपने ही शरीर में मेरे को कोई सिद्धि विद्धि आ जाए और मैं अपना चलते रहूं, एटर्नल हो जाऊं। वैसे तो खैर मेजॉरिटी जनता इतने योगी बद्रीनाथ से ऊपर भी रहते होंगे, कोई ज़्यादातर कोई इस स्टेज पे पहुंचता नहीं है। हाउएवर कई लोग, बहुत विरला एक आदमी, करोड़ों में एक आदमी पहुंच जाए तो पहुंच जाए। खैर एनीवे, अकेडमिक बातें हूँ। तो ये फिर अगली बारी जिन जिन लोगों से मेरी इंटरेक्शन होगी, वो टाइम एंड स्पेस में ही मैं पैदा होऊंगा, जिसके साथ मेरे उनके साथ जो जो कर्म है, जो जो लेन देन है, अच्छा वो पूरे होंगे। और जो मैंने जो कुछ अच्छा वच्छा करा है, और अगर उस टाइम पे वो मेरे जो संचित कर्म, क्योंकि संचित हो गए, क्योंकि जमा हो गए मेरे पास, और फिर वो प्रारब्ध में होंगे, तो वो फिर फाइनली वो फ्रूटेशन में आ जाएंगे। अच्छा, अब मुझे कोई भी आज तक ऐसा नहीं मिला जो ये बता दे कि ये प्रारब्ध कब होगा जी, मतलब इन द सेंस कि ये कब निकल कर आएंगे। अब मान लेते पिछला कुछ अच्छा किया हुआ है, लेट अस से बिल्कुल जीवन के लास्ट में कर था पिछले जन्म के, और इस बारी अर्ली स्टेज में वो निकल आए, तो वो मेरा एक तरह से अच्छा काम हो गया, क्योंकि वो फ्रूटेशन हो गई। लेकिन मान लो अब मैंने आज कोई काम करा और उसमें 25-30 साल का समय लगेगा। अब ये कितना टाइम है, पर कर्म के हिसाब से अलग अलग बीज जो आपने बोए हैं, उसके अलग अलग वृक्ष, उसके अलग अलग फसल, वो अपने अपने टाइम पे अपने हिसाब से, जिसको आप कहते हैं कि जो जो सहज है, सहज स्पीड से वो अपने आप ही फ्रूटेशन में आती है।
तो उसके अंदर जो है कि अब मुझे नहीं पता कि वो इस बारी मेरी मृत्यु से पहले अगर नहीं आया तो वो कैरी आउट हो जाएगा ऐसी रिकॉर्डिंग डिवाइस में, और अगली बार जब मैं पैदा होऊंगा तो उस शरीर के थ्रू फिर से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये क्रियाकाल कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा ये तो अब ईश्वर ही जाने, और इसका कोई इन डिस्कशंस का कोई एंड ही नहीं है। तो मैं हमेशा हर किसी को ये एडवाइस करता हूँ कि भाई ऐसा करो, भगवान का नाम लो जितना ले सकते हो, क्योंकि वो भी वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कर्म्स टू डू है, एंड यू कैन डू इट साइलेंटली विदाउट इंटरैक्टिंग विद एनीवन। और आराम से भगवान का नाम लो, एक अच्छा जीवन व्यतीत करो। हाँ ठीक है, सारे लोगों को एंग्जाइटी है कि कल को वो राकेश झुनझुनवाला स्टाइल या कोई स्टॉक मार्केट या कोई बहुत इवेंचुअली बहुत बड़े चैंपियन बन जाए ज़िंदगी, भौतिक उनके पास बहुत कुछ आ जाए, वो सब आपकी किस्मत निर्धारित करेगी, उसमें नहीं कोई कह सकता। अब आपकी जन्म पत्री देख के असेसमेंट करनी पड़ेगी कि वाकई में क्या वो योग हैं, तो ऐसा होगा। और अगर नहीं लेके पैदा हुए तो फिर ठीक है, मेहनत अनुसार जो आपको जो फल है वो थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। मैं तो कभी भी ये भी नहीं कहता कि हाँ जी बिल्कुल आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में काफ़ी बारी काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती और उन्हें भूल जाना पड़ता है। वो एक शेर भी है कि तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, ए दिले बेखबर मेरी बात सुन उसे भूल जा। तो काफ़ी टाइम आपको चीज़ों को भूलना भी पड़ता है, एंड दिस इज़ जस्ट हाउ लाइफ रियली इज़। तो ये बात याद रखें कि सभी कुछ किस्मत में ना छोड़े। किस्मत ज़रूर है, इन कंक्लूजन किस्मत ज़रूर है, नसीब ज़रूर है, लेकिन कुछ कुछ आपके हाथ में भी है। आपकी हाइट किस्मत है, वेट शायद आपके हाथ में हो। हाँ ठीक है, अब अगर आप नेचुरली ओबीस हैं, नेचुरली इन द सेंस नेचुरली एक वोलप्चुअस प्राणी है, नेचुरली आपके पेरेंट्स दोनों हैवियर साइड पे थे, आप रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को हैवियर साइड पे होने पे। लेकिन अगर आप हैवियर साइड पे हो गए, उस कंडीशन में भी आप अपने आप को ओवरवेट होने से रोक सकते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग योर डाइट, बाय रिस्ट्रिक्टिंग योर अल्कोहल इनटेक, बाय रिस्ट्रिक्टिंग the other lifestyle choices that you have to make, because as a human being आपके पास बहुत बहुत चॉइस है। इस टाइम भी आपके पास एक चॉइस थी कि या तो आप ये लेक्चर सुनिए या कोई गाना वाना सुन लेते आप। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सीरियस हैं इस ज्ञान को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जनता इतने तक देखती नहीं है। और क्योंकि इन वीडियोज़ में कोई फैंसी एडिटिंग हम लोग जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि हमारा कोई पॉइंट नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मास में बिकें और हम एक कल्ट फॉलोइंग करें या एक ग्रुप बनाएं, कुछ भी नहीं करना। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों के बारे में बात करने के, मैंने नोट करा है, तो आई थॉट कि ऐसी चलो बातचीत यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, जो कि एक कॉमन, क्या पता एक आध ज़िंदगी भी अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ सॉर्ट आउट हो जाए, बस प्रीटी मच नथिंग लाइक इट। क्योंकि इंटरनेट के मीडियम को ऐसे ही यूज़ करना चाहिए। बाकी कल को मान लो कल को मुझे कोई कीर्तनकार बनना हो या कोई कथाकार बनना हो, अगर वो किस्मत में लिखा हो और मैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स ऐसे ही आपसे ऐसी बातचीत कर करके मुझे लगता है कि हाँ जी किसी सभा में भी बात कर लेंगे, तो वो अपने आप चीज़ें अरेंजमेंट करा देगी प्रकृति, इतना मेरा भरोसा है। लेकिन अब मैं कहूँ अच्छा वो अपने आप अरेंजमेंट हो तो जाएगा, तो फिर मैं ऐसे ही बैठे रहता, नहीं तो फिर ऐसे बातचीत करते रहो, देखो आगे क्या होता है। ये अब आपके कर्म है। तो ये जो जर्नी है उसमें आप एक एक कदम उठाएंगे, तो इन चीज़ों को जब भी आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म वगैरह करें, काफ़ी चीज़ें रियलिस्टिकली करें, काफ़ी चीज़ों पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, किसी को भी ब्लाइंडली ना फॉलो करें कि अरे आप ही हमारे गुरु हैं सब कुछ। ठीक है होंगे आपका डिवोशन है, बट हाउएवर जस्ट क्रॉस क्वेश्चन करके, मतलब क्रॉस क्वेश्चन इन द सेंस इज डबल चेक इट। क्योंकि है क्या कि पहले कुछ लाखों में एक आदमी अध्यात्म के मार्ग पे या स्पिरिचुअल होता था, आजकल तो everyone is that only। और ये बहुत टफ लाइन है मेरे हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं। मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं करा, यूपीएससी से भी ज़्यादा टफर एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके बारे में बात करना और इसके बारे में जीना बहुत बहुत कठिन है। एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी जो भगवान ने मुझे जो अनुभव दिए, तजुर्बे दिए, वो मैं आगे शेयर करते रहूँगा। होपफुली दिस सेशन हैज़ बीन ऑफ हेल्प टू यू। I wish you all the very best, and I see you in further sessions. Take care. Bye.